गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। यहाँ पे हम हर दिन नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन बनाते हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। और ये टॉपिक छोटे से छोटे कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी में दोनों में ही पूछी जाती है। तो हम आज इस टॉपिक पर फोकस करेंगे। टॉपिक का नाम है बाइनरी सर्च। चलो हम बाइनरी सर्च के बारे में आज पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम बाइनरी सर्च के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बाइनरी सर्च को ना क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा ताकि हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है और एक थियरी भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। पर उसके पहले हम ना बाइनरी सर्च के पहले हम लीनियर सर्च के बारे में समझते हैं कि लीनियर सर्च क्या होता है। तो अगर लीनियर सर्च के बारे में हम बात करें, लीनियर सर्च तो ये होता है, समझ लीजिए कि हमारे पास 8, 5, 4, 9 और 10 तो ये एरे है, ठीक है। अगर ये एरे है तो हम सपोज कि हमें इस एरे में 9 या 9 फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे और एक कंडीशन ये देंगे कि इफ ए ऑफ आई बराबर इक्वल टू 9 है तो ये रिटर्न होता है और यह प्रिंट होता है। अनदर बाइट क्या करेंगे, नहीं मिला तो नोट कर देंगे बाद में, ठीक है। तो ये तो हम लीनियर सर्च बोलते हैं। इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन होती है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। बट बाइनरी सर्च एक डिपेंड टाइप की वो है। उसके लिए हमें ना कुछ कंडीशन और यदि डिपेंड होती तो उस कंडीशन तो हम पहले देते थे कि वो कंडीशन क्या है, तभी हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। तो अगर हम ये या एंड में देखते हैं, दो कंडीशन दी हुई है, ध्यान देते तो दो कंडीशन है। एक तो ऑल नंबर आर यूनिक एंड द अटेंडिंग ऑर्डर, मतलब अटेंडिंग या डिटेंडिंग वो बात की बात है। पर तो ए है वो क्या होना चाहिए, वो यूनिट होना चाहिए। मतलब कोई भी ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर 2, 4, 9, 3, 4, 5 ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर वैल्यू यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि चौथेट होना चाहिए। क्या है, चौथेट होना चाहिए। इट मीन कि कभी भी आपको ए वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको तभी मिलते थे 3, 4, 9, 15 या फिर ऐसा मिलेगी 2, 5, 9, 10, ठीक है। ये चौथे थे, ये अटेंडिंग ऑर्डर के चौथे थे। वैसे ही ऐसा भी होता था 10, 9, 8, 5 डिपेंड अपॉन कंडीशन, ठीक है। हम उस हिसाब से कंडीशन है, पर मेन कंडीशन यही होती थी, चौथे होता। तो बाइनरी सर्च हम कभी भी यूज करेंगे, बाइनरी सर्च हम कभी भी यूज करेंगे तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 पे हमेशा ध्यान रखना, कभी हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब चाहिए हम क्वेश्चन तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है, क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है कि हमें एक इंटीजर नंबर दिया हुआ है, एक इंटीजर ऑर्डर मतलब एक एरे ऑफ, मतलब एक एरे दिया हुआ है कितनी वैल्यू इंटीजर में होती वो चौथे होती, ठीक है। और एक टारगेट वैल्यू दी होती कि तो हमें उस एरे में फाइंड करना है। अगर फाइंड मिल गया तो हमें उसको रिटर्न करना है, नहीं मिला तो हमें क्या करना है, -1 करना है। अगर मिलता है तो क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल हम इस वैल्यू को समझे, हम इतना बिटू आइडेटन आप तो याद देंगे, कहते थे इतना इंडेक्स क्या है। अगर इतना इंडेक्स देता था तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये इंडेक्स नंबर हुआ। और हमें फाइंड क्या करना है, 9 फाइंड करनी है, ठीक है। तो 9 क्या है यहाँ पे है, तो हमें
9 ना देता है, हमें ए वैल्यू देनी है, मतलब उतना इंडेट देना है, ना कि उतनी वैल्यू देनी है। इस बात का इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, हमें वो वैल्यू नहीं देनी है, हमें उतनी इंडेट देनी है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन थी, यूनिट होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन की चौथेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू क्या है, -1 0 3 592 है, 592 है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू दी हुई है, मतलब ए एज ए इनपुट दिया हुआ है। अब इसमें हमें टारगेट क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च तो फाइंड करने चाहिए ना, हम हमेशा से दो चीजों पे ध्यान देते हैं। पहला, यो, और दूसरा मी तो हाई। बाइनरी सर्च का ये दो पेयर है, छोटी पेयर इस प्रकार के है। ठीक है, छोटी पेयर इस प्रकार के। बाइनरी सर्च का दो पेयर है, सबसे पहले फाइंड करना यो, और दूसरा हाई। अगर ये मिल गया तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है बाइनरी सर्च से, क्योंकि सिर्फ ये बाइनरी सर्च एक थियरी है, एक ये इम्प्लीमेंट करना बहुत डिपेंड करता, बहुत अच्छे वे में होता, तो हमें यो हाई फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आना। अगर हम इस क्वेश्चन में यो और हाई को फाइंड करते हैं, तो हमें निकालना क्या है, इंडेट निकालना है ना, इंडेट। तो इंडेट की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है, और इंडेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, येन टॉप है ये, येन ऑफ ए -1। क्यों, क्योंकि इंडेट हमारी 0 से शुरू होती है, अगर किसी का ये 5 है तो वो 4 तक जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें देता था, इसमें अगर हम फाइंड किए हैं, इसमें हमने फाइंड किया यो, तो यो सबसे यो इंडेट क्या होता, 0 होता, और सबसे हाई इंडेट क्या होता, हाई इंडेट क्या होता, ए का ये -1। ठीक है, ये हमारा दो हो गया, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमने इतने दो चीज तो निकालिए। अब तीसरा चीज होता है, इसमें एक मिड फाइंड करना होता है, मिड फाइंड करना होता है। तो मिड का सिंपल फॉर्मूला होता है यो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ये मिड हुआ। पर कभी कभी इस मिड में ना ओवर प्रयोग होने के चांसेस होते हैं, ओवर प्रयोग होने के चांसेस होते हैं कभी कभी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज की इंटीजर का रेंज है 10, ठीक है, इतनी रेंज है कि इंटीजर 10 तक रहेगा, और हमारे पास हाई वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, और यो वैल्यू क्या हो जाती है, 9 भी तो हो जाती है, सपोज एक एग्जाम्पल। तो अगर हम इतना मिड निकाले, तो क्या होता है, 1/9 डिवाइड बाई 2। ठीक है, पर तब ये दोनों टर्म हो जाएंगे ना, तो ये ओवर प्रयोग हो जाएगा इंटीजर वैल्यू से। तो इसलिए हम इस ओवर प्रयोग तो सॉल्व करने चाहिए, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, कितना दोनों का सेम ही मतलब है, यो पर हाई माइनस यो डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये मिड का फॉर्मूला होता है, हम मिड के फॉर्मूले में हम ए लिखते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू दी हुई है, मतलब इतना मतलब ये है कि हमारी जो भी वैल्यू है यहाँ पे बढ़ती जाएगी, कम या ज्यादा नहीं होती, मतलब जैसे कि डेटा था, तो हमारे पास -1 0 3 5 9 और 13 है। ठीक है, तो ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, इतना ये मतलब है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ना याइन बनाते हैं, एक याइन बनाते हैं। ठीक है, और याइन बनाते हैं, यहाँ पे यो तो रखते हैं, यहाँ पे हाई तो रखते हैं, और ये इनका मिड है। ठीक है, तो अगर मेरा टारगेट है 9, ठीक है, 9, तो इसका मिड क्या होगा, अगर टारगेट 9 है तो मिड निकालने से क्या है, यहाँ पे यो 0 है, और हाई कितना है, 5 है, तो 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 आया, इंडेक्स नंबर 2।
तो अगर हम देखते हैं इंडेट नंबर यहाँ पे 2 हम मीट हुआ, तो हम देखते हैं कि अगर एए ऑफ 2 कितना है क्वेश्चन में, तो 0 1 2 3 है, बराबर 3 है। एए ऑफ 2 कितना है, 3 है। अगर हम कहते हैं कि टारगेट की वैल्यू 3 से ज्यादा है या कम है, तो टारगेट की वैल्यू 9 है तो 3 से ज्यादा है, इट मीन की इस पार्ट में उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस पार्ट में मिलेगी। ठीक है, समझ में आया कि इस पार्ट को हमने क्यों कट किया, क्योंकि टारगेट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो हमने इस पार्ट को काट दिया। तो अब नया योग क्या हो गया, अगर हम नया योग देते हैं तो मिड परत 1 हो गया। ठीक है, तो मिड क्या था, तो 2 परत 1 कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, अब नया योग क्या होता, मतलब मिड की वैल्यू अब क्या होगी, अब होती 3 परत 5 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 4। अब चेक करते हैं कि मिड टेपर है क्या, तो ए ऑफ 4 देखते हैं, ए ऑफ 4 देखते हैं तो 9 है, हाँ हमें मिल गया, हमें वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करते हैं, हम उस रो को रिटर्न कर देते और हमारा आउटपुट आ गया। अगर नहीं आता है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, -1। ठीक है, तो आप तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब इतना अगर हम यहाँ पे दया यंत्र करके आपको बताया है, इतना हम यहाँ पे वो टिप भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो दया यंत्र आपको मैंने समझा दिया, चलिए हम ना इसको कोड कर देने की कोशिश करते हैं कि कोड में हम इसको कैसे लिखेंगे कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आते हैं हम कोड पे। तो हाँ, अब हम कोड पे आए हैं, तो हमें क्या क्या किया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर मतलब ए ये, और एक टारगेट वैल्यू दी है, तो तीन क्वेश्चन में और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या पे एक हम इंट निकालते हैं, यो की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, जीरो, और इंट निकालते हैं हाई की वैल्यू क्या लिखते हैं, हाई की वैल्यू लिखते हैं नम ऑफ साइड माइनस -1 चाहिए, तो -1। ठीक है, अब हम एक वाई यू पे बताते हैं, यू तब तक रहेगा तब तक यो की वैल्यू हाई से ज्यादा ना होता है, मतलब अगर तेजा था तो हाई हमेशा क्या होता, ज्यादा ही होता, तो हाई से ज्यादा ना होता है, तो हम वहां पे यूट्यूब पे रहते हैं। फिर हम मिड निकालते हैं, आई एन टी मिड हम बार बार निकालते हैं, क्योंकि मिड हमेशा चेंज होता रहता है। तो मिड में हमने क्या किया था, एक अच्छा था वो ईटा था हाई माइनस यो डिवाइड बाय 2। ये हमने क्यों ईटा था, ओवर बयो तो अवॉइड करने चाहिए, ओवर बयो तो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने चेक किया था कि मिड पे अदर वैल्यू है, इफ नम ऑफ मिड चेक किया था ना, बराबर बराबर टारगेट है, क्या है, टारगेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, कुछ करना ही नहीं है। जब हमें वैल्यू ही मिल गया तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है मिड को, क्योंकि मिड ही तो है हमारा मेन वैल्यू। ठीक है, अब कंडीशन हमने एक बात को खत्म किया था, दूसरे बात को यूज किया था। तो हम देते हैं कि अगर नम की वैल्यू एन यू एम नम ऑफ मिड टारगेट से छोटा है, टारगेट से छोटा है, तो हम क्या किया था, टारगेट ज्यादा छोटा है, तो हमने किया था मिड में योर वैल्यू तो अपडेट किया था, क्या किया था हमने, योर वैल्यू तो अपडेट किया था मिड परत 1 के। ठीक है, और फिर हम एक और कंडीशन लिखते थे ऐड कि अगर टारगेट वैल्यू कम हो गया तो क्या करेंगे, हाई तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, मिड -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या कहते हैं, हमें रिटर्न हमें -1 करना है। अब हम ये तो एक बार यन करके देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पे ए दे दिया, कोई नहीं, अब यन करते हैं, हाँ बात उधर, और अब हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात उधर, इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव बारे में हम बात करते हैं। तो लीनियर लीनियर का टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी थी, लीनियर की 0 ऑफ एन की, पर अगर हम इतनी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है,
वन पार्ट ऑर्बिट ही कट हो जाए तो इतनी टाइम पे होती क्या होती, यॉट ऑफ एन होता है, ठीक है। और अटपे तो हमने तो किया नहीं है, तो अटपेट कॉम्पिटिटिव बातें हैं तो ओ ऑफ वन होता। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो या इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें ताकि हम इसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। थैंक यू वेरी मच। और फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।